जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा इसलिए निकाली जाती है, माना जाता है, कथा आप सभी को पता है कि राजा इंद्रद्युम्न जी ने इनकी सुंदर स्थापना की थी जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ भगवान बाहर से आपको भले मूर्ति दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर आज भी कृष्ण का हृदय है, भगवान का प्राण है महाराज। कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न और इनकी पत्नी थी गुंडीचा, तो दोनों ने भगवान की उपासना की थी, भगवान इनसे बात किया करते थे, भगवान ने इन्हीं को स्वप्न दिया था और तब जाकर के इन्होंने महाराज इनकी स्थापना की थी। तो माना जाता है कि राजा और रानी से एक बार भगवान ने कहा कि दोनों वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पर राजा मांगते हैं हाथ जोड़ करके मन ही मन भगवान से कि प्रभु मेरे घर कोई संतान जन्म ना ले। क्यों ना ले? बोले सब कोई संतान पाने के लिए महाराज उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उपाय करते हैं, भगवान के पास जाए। लेकिन यहाँ राजा इंद्रद्युम्न भगवान को पा गए तो क्या कहते हैं कि मेरे घर कोई संतान कभी जन्म ही ना ले, मेरे यहाँ कोई संतान ही ना आए। क्यों ना आए? बोले महाराज इसके पीछे कारण था। राजा इंद्रद्युम्न कहना चाहते हैं कि आज मैं हूं, कल मेरा पुत्र आएगा जिसको जगन्नाथपुरी में सेवा का अवसर मिलेगा, कल उसका पुत्र आएगा उसको मिलेगा, परसों उसका आएगा उसको मिलेगा। तो इस प्रकार मेरे ही कुल की परंपरा से मेरे ही कुल में ये सेवा सीमित रह जाएगी, सिमट करके रह जाएगी, लोगों को अवसर नहीं मिलेगा। दूसरा कारण ये कि जब किसी को पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल जाए ना, संपत्ति, तो अभिमान बड़ा जल्दी आता है। और इतनी बड़ी संपत्ति मिल जाए कि जगन्नाथपुरी की सेवा मिल जाए जगन्नाथ प्रभु की, तो अभिमान तो आ जाएगा। इसलिए राजा ने क्या मांगा कि मेरे घर कोई संतान जन्म ना ले। लेकिन रानी क्या मांगती है कि हे प्रभु मुझे अपनी तरह सुंदर सा एक पुत्र दे देना ताकि मेरा जीवन भी सफल हो जाए। अब भगवान कहते तुम दोनों ने तो हमें असमंजस में डाल दिया। बोले दोनों की अलग अलग इच्छा है। रानी ने कहा कहना क्या चाहते हैं प्रभु? बोले महारानी बात ये है देवी कि तुम्हारे पति कह रहे हैं कि हमको पुत्र नहीं चाहिए, हमको कोई संतान नहीं चाहिए, तुम कह रही हो हमको संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, अब हम करें तो करें क्या। रानी ने अपने पति की ओर देखा और कहा तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हमें संतान नहीं चाहिए, हमें पुत्र चाहिए, आपने ऐसी बात कही क्यों? मांगो भगवान से कि हमें संतान चाहिए। महाराज इंद्रद्युम्न राजा कहते हैं कि रानी समझो बात को, अगर संतान हो गई, कुल परंपरा से सेवा का अवसर उन्हीं को मिलेगा, किसी और को मिलेगा नहीं। और ये बताओ कि अगर कोई कुल परंपरा से धन संपत्ति पा जाता है ना, बहुत जल्दी अभिमान आ जाता है। इसलिए अपने कुल को, अपने परिवार को क्यों नरक में ले जाना चाहती हो, मान जाओ बात को। लेकिन रानी कहती नहीं। तो भगवान से रानी ने कहा कि क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी? तब इन्हीं जगन्नाथ प्रभु ने कहा कि देखो अब बात तो दोनों की मुझे माननी पड़ेगी, इसलिए संतान तो तुम्हारे घर कोई नहीं होगी, लेकिन मैं ही तुम्हारी संतान बनूंगा। अर्थात पूरे साल तो मैं मंदिर में रह करके लोगों को दर्शन दिया करूंगा, लेकिन आषाढ़ महीने में 7 दिन के लिए मेरी यात्रा गुंडीचा आएगी और तब माँ तुम वहीं मेरी सेवा करना, मुझे अपनी संतान मान करके। इसलिए भगवान की यात्रा निकलती है और कहते हैं भगवान 7 दिन के लिए गुंडीचा जाते हैं जगन्नाथपुरी से महाराज, और फिर भगवान लौटते हैं कब? आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को। तब कहीं जाकर के भगवान की उसी दिन ये शोभा यात्रा निकलती। 18 दिन का पूरा ये उत्सव होता है। लेकिन महाराज कहते हैं ये महीनों से तैयारी होती है। 3 महीने पहले से, 6 महीने पहले से रथ बनना स्टार्ट हो जाता है, आरंभ हो जाता है। क्योंकि हर वर्ष उसी रथ का प्रयोग नहीं किया जाता जगन्नाथपुरी में, हर वर्ष नई लकड़ी से नए रथ का निर्माण किया जाता है और समस्त तीर्थों के जलों को ला करके भगवान का अभिषेक किया जाता है।